योगी आदित्यनाथ ने गौरक्षा पर क्या कहा? हरियाणा में 2 वाक्य हुए, मैंने आपको बताया। उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या की गई है और एक लड़का था हिंदू परिवार का, मिश्री परिवार का, उसकी हत्या की गई है। और दोनों आरोप जो है हत्या के गौ तस्करी या गौ मांस खाने के शक में, इस शक में हत्या कर दी गई। अब योगी आदित्यनाथ लेकिन कह रहे हैं कि गौ हत्या, गौकशी किसी सूरत पर किसी सनातनी को बर्दाश्त नहीं हो सकती। आज भी आप गांवों में देखते होंगे, गाय को भले ही कोई अपने घर में खिलाए या ना खिलाए, लेकिन अगर कोई कसाई गाय की हत्या कर दे तो मुझे लगता है कि कोई सनातन धर्मावलंबी इसको बर्दाश्त नहीं करता। बंदर भले ही आपकी फसल को और आपके बाग को कितना ही नुकसान क्यों ना कर ले, लेकिन अगर कोई विधर्मी उस बंदर की हत्या कर दे तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि कभी उसके पूर्वजों ने हमारी परंपरा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में योगदान दिया था। हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढने में और भगवान राम की भक्ति के लिए जो अपना जीवन लगाया था, उसके प्रति कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं। दोनों बातें जुड़ी भी नहीं है। ये यूपी में बोल रहे हैं और वो हरियाणा की वारदातें थी दोनों, लेकिन जो उन्होंने कहा उसमें शब्द देखो, उन्होंने कहा कोई विधर्मी अगर बंदर की हत्या कर दे या गौ हत्या कर दे तो उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे आप उस बंदर से परेशान ही क्यों ना होते हो। जी, क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? सेंसिटिव इशू है फिर ये वाला भी कि गोकशी को लेकर हिंदू धर्म में खासतौर से हमेशा वो रहता है, एक सम्मान की बात है गाय को लेकर, और गो हत्या को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन इसको भी रेफरेंस में देखना पड़ेगा। 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था गोकशी को लेकर, जब हत्याएं होती है, जैसे ये आर्यन मिश्रा की हत्या हुई, इसका नाम मैं बताता हूँ, आर्यन मिश्रा है, और उसको 2 बार गोली मारी गई और ये कहा गया कि हमें लग रहा था कि ये मुसलमान है और गो हत्या कर रहा है। ठीक है, वो इशू अलग है, लेकिन गो हत्या को लेकर हिंदुस्तान में बहुत सेंसिटिव इशू है, चर्चा बार बार होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले कहा कि गौ रक्षा के नाम पर हत्या करना बर्दाश्त नहीं होगा। ये एक बात है ना, और वो कह रहे हैं, वो भी इशू उसमें, उस इशू पर तो वो कोई है नहीं नाराजगी कि कोई गलत बात कह रहा है कि गौ हत्या को लेकर हिंदुस्तान में हो। लेकिन एक फैक्ट और मैं बताता हूँ आपको, सुनेंगे? बिल्कुल। ये भारत सरकार का फैक्ट है कि भारत में बीफ मतलब गाय का मांस है ना, बिल्कुल नहीं। मोटे तौर पर भैंस और गाय दोनों, आप आंकड़ा दे दीजिए फिर इसको क्लियर कर लीजिए। भैंस और गाय दोनों आते हैं उसमें, वो फैमिली वही है। उसका जो एक्सपोर्ट है वो $2,740 मिलियन था 2023 में, 22-23 में, और 23-24 में बढ़कर $3,470 मिलियन हो गया। ये भारत का हिस्सा है। भारत में तो होता है कि भाई बीफ को लेकर हो रहा है। अब ये है स्टेट वाइज एनालिसिस, ये सरकार की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, जो NSSO की, उसमें कहा गया द स्टेट वाइज एनालिसिस ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स रिवील दैट उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट शेयर विथ 45.51%, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, फॉलोड बाय हरियाणा। 45% बीफ यूपी एक्सपोर्ट कर रहा है। बताएं सर। ठीक है, ये बात पहले भी हुई थी हमारे यहाँ। इसमें एक और चीज बता दूं, शहरों के नाम भी बता दूं, उसमें सर समय कम है, ठीक है, कर लेंगे। तो ये मोटा एक फैक्ट है। एक जवाब देखिए, ये संसद में 20 बार से ज्यादा ये प्रश्न आया है। सरकार ने बिल्कुल कहा है कि भारत किसी भी स्तर पर गाय या गोवंश के मांस का निर्यात नहीं करता है, वो भैंस का निर्यात है। यद्यपि मेरा मानना है कि भारत को किसी भी प्रकार के मांस निर्यात से बचना चाहिए। उसको प्राप्त करने के लिए जो गांधी जी चाहते थे, जैसे मैं चमड़े का जूता नहीं पहनता हूं, चमड़े का बेल्ट नहीं पहनता हूं, चमड़े का बैग यूज नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अहिंसा में विश्वास करता हूं। तो देश को भी उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये इस देश के बुद्धिजीवी हमेशा ये जानते हुए भी ये झूठ फैलाते हैं कि भारत गाय के मांस का निर्यात करता है। बिल्कुल नहीं होता है। ये मैं पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद बोल रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है, ओके, हाँ, बहुत शॉर्ट। विधर्मी ही नहीं, अगर कोई हिंदू भी गाय को मार देना तो हिंदू बर्दाश्त नहीं। तो विधर्मी विधर्मी क्यों बोला? क्योंकि कसाई ज्यादातर वो मुसलमान होते हैं, भले कंपनियां कोई चला रहा हो। ये एक जो तथ्य है मैं वो बता रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं
इसकी समस्या के समाधान की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए। गौवंश सड़क पर घूम रहा है, बढ़ रहा है, उसका कुछ तो निदान करना पड़ेगा। एक ब्रेक सरकार करती है होने पर।